अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अब मुझसे मेरी बीवी की हालत देखी नहीं जाती थी। वो हमेशा बहुत उदास और परेशान रहती थी। हम लोगों से सारे ख़ानदान ने बाइकआउट कर रखा था क्योंकि मैंने अपनी ज़ात से बाहर शादी की थी। हम लोग बड़े गरीब लोग थे, हमारे पास खाने को पैसे नहीं थे, लेकिन हमारे ख़ानदान के अंदर ये बात बहुत ज़्यादा थी कि उनको अपनी ज़ात पर बड़ा गरूर था। भला जेब में कुछ हो ना हो, पेट में रोटी हो ना हो, बस ज़ात की बातें करते रहते थे। मुझे मेरी बीवी से बहुत मोहब्बत हो गई तो मैंने उसके साथ निकाह कर लिया। बस इसी बात से मेरे ख़ानदान ने मेरा बाइकआउट कर दिया और मुझे ख़ानदानी घर से भी बाहर निकाल दिया। अब हम लोग एक छोटे से क्वार्टर में रहते थे और मैं पानी के पाइप लगाने का काम करता था, यानी ज़ेरे ज़मीन जो पानी का अखराज होता है और वहाँ पर जो बड़े बड़े पाइप लगाए जाते हैं, मैं उनका काम करता था। मेरे घर वालों ने कहा कि एक तो नीच जात की औरत से शादी की है और अब नीच काम भी करना शुरू कर दिया है, लेकिन मेरे दिमाग में ऐसी कोई बात नहीं थी। कोई जात बड़ी छोटी नहीं होती, इंसान खुद भी बड़ा छोटा नहीं होता, उसके आमाल और उसकी सोच बड़ी या छोटी होती है। मुझे काम मिल रहा था तो मैं क्यों ना करता। ये काम ऐसा था कि ज़्यादातर लोग नहीं करते थे क्योंकि इसमें जान का ख़तरा होता था, ज़मीन के नीचे जाना पड़ता था, इसीलिए पैसे अच्छे मिलते थे। हमारी शादी को 3 साल हो गए और पहले ही साल में हमें बच्चे की उम्मीद भी मिल गई थी। मेरी बीवी के यहाँ बेटे की पैदाइश हुई थी। मैं बहुत ज़्यादा खुश था। हमने उसका नाम शादमान रखा था, यानी कि हमेशा मुस्कुराने वाला। लेकिन अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि वो 4 महीने का था तो उसे सख्त नमूनिया हुआ और वो हमें छोड़ के चला गया। उसके बाद से मेरी बीवी जिंदा लाश बन के रह गई थी। घर के काम कर देती, खाना बना देती, ना मुझसे कोई बात करती, ना मेरे पास बैठती, ना मुस्कुराती, कहीं आने जाने का जिक्र करती, बस ऐसे ही घर में फिरती रहती। उसको देखकर मेरा कलेजा मुंह को आता। जिससे मोहब्बत की हो, मोहब्बत की शादी की हो, जिसके लिए सारे ख़ानदान को छोड़ा हो, जिसके लिए दिन रात मेहनत करता था, उसकी ऐसी हालत कैसे देख सकता था। बहुत परेशान रहता था। जिंदगी के दिन इसी तरह गुजर रहे थे। हमारी ज़िंदगी का ना कोई मकसद था, ना कोई खुशी थी और हमारे यहाँ औलाद भी नहीं हो रही थी। डॉक्टर ने कहा था कि कोई मसला बन गया है जिसकी वजह से आपकी बीवी के यहाँ औलाद नहीं हो रही, आपको इलाज करवाना पड़ेगा। हम इलाज करवा रहे थे लेकिन इलाज भी बहुत महंगा था और थोड़ा सा करवाते तो बीच में पैसे ख़त्म हो जाते, रुक जाते थे। डॉक्टर ने कहा कि इस तरह तो आपका इलाज कभी भी कामयाब नहीं होगा, इलाज को लगातार करवाना पड़ता है। मैंने कहा कि डॉक्टर साहिबा क्या करें, जब पैसे आते हैं तो दवाइयाँ ले लेता हूँ, जब नहीं होते तो फिर घर का खाना ही पूरा हो जाए तो बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि इस तरह ये चीज़ें नहीं होती हैं, बेऔलादी के साथ जंग लड़नी पड़ती है। मैंने कहा पर मेरी बीवी के यहाँ तो बेटा हुआ था। डॉक्टर ने कहा कि ज़रूरी नहीं है कि जिसके यहाँ एक भी औलाद ना हो सिर्फ वही बेऔलाद होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि लोगों के यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ लेकिन उसके बाद कोई मसला बन गया और फिर उनको सारी ज़िंदगी औलाद ना मिली। एक दिन तो मेरी बीवी ने खुदकुशी करने की कोशिश की। अगर मैं वक्त पर ना पहुँचता तो वो इस दुनिया में ना रहती। मैंने उसको कहा, सिर्फ एक माँ का दिल है तुम्हारे अंदर, एक औरत का दिल नहीं है। मैं मोहब्बत करता हूँ तुमसे। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, अभी तो हमारी शादी हुई थी। तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। क्या मैं तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं हूँ? मुझे लगा कि वो कहेगी कि हाँ तुम ही मेरे लिए काफ़ी हो, लेकिन वो ना बोली क्योंकि औलाद के खो जाने का गम बहुत बड़ा था। हमारा बेटा बहुत प्यारा था, बहुत मासूम था। हम तो हैरान थे कि इतना प्यारा बेटा हमारा कैसे पैदा हो गया। अभी तो उसने छोटी छोटी हरकतें करनी शुरू की थी कि वो इस दुनिया में नहीं रहा। मेरी बीवी के अंदर जैसे ना तो कोई खुशी रही थी और ना ही कोई जज्बात। वो खुदकुशी करना चाहती थी। इससे ज़्यादा बुरा और क्या हो सकता था। बहुत परेशान था, अपने काम पे निकल गया। आज मेरा काम करने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था, लेकिन बहुत बड़ा ऑर्डर मिल गया। उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा काम है, एक्स्ट्रा पैसे देंगे, लेकिन काम आज के दिन ही ख़त्म करना होगा। मैं भी काम करने लगा। ये पाइप एक अस्पताल के पास थे, उनको हमने ठीक करना था। मैं काम कर रहा था जब मुझे किसी छोटे नौमौलूद बच्चे के रोने की आवाज़ आई। मैंने आसपास देखा, यहाँ पर कोई बच्चा कैसे हो सकता था। मैं तो पाइप के पास था जब मुझे फिर से आवाज़ आई कि कोई नौमौलूद बच्चा रो रहा है। मैंने कहा कि मैं भी अपनी बीवी की तरह नफसियाती हो गया हूँ, मुझे मेरे बेटे के रोने की आवाज़ आ रही है।
मेरे पास एक आदमी खड़ा था। उसने कहा कि हिम्मत करो यार, तुम्हारा बेटा अब इस दुनिया से चला गया, वापस थोड़ी ना आ सकता है। मैंने कहा कि हाँ, लेकिन जैसे ही मैंने पाइप के अंदर देखा तो मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई और उसके अंदर एक नौमौलूद बच्चा था, जिसको शायद अस्पताल में से यहाँ पर किसी ने फेंक दिया था। और बच्चे कब फेंके जाते हैं ये तो हम सभी जानते हैं। शायद वो किसी की नाजायज़ औलाद थी जो उसे रखना नहीं चाहते थे। मेरे तो वजूद पर कपकपी तारी हो गई। मैंने कहा, ये बच्चा यहाँ पर क्या कर रहा है? इसे जल्दी निकालना होगा, नहीं तो इसे कुछ हो जाएगा। मैंने अपने दोस्तों को बुलाया, उन्होंने मेरी मदद की। हमने बड़े ही तरीके से उस बच्चे को वहाँ से निकाला और उस बच्चे को गले लगाकर मैं वहाँ से भाग उठा। वो लोग भी हैरान रह गए। उन्होंने कहा कि पता तो करो बच्चा किसका है, हो सकता है गलती से किसी ने वहाँ पे छोड़ दिया हो। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता था, गलती से ये काम नहीं होता। मैंने बच्चे को अपनी बीवी के हवाले किया, वो भी हैरान रह गई। मैंने उसे बताया कि ये बच्चा मुझे कैसे मिला है। उसने फौरन बच्चे को गले से लगा लिया। मेरे बेटे के कपड़े और सारी चीज़ें घर में मौजूद थीं। मैंने कहा कि इसको ठंड लग जाएगी, जल्दी जल्दी इसको कपड़े पहनाओ। हमने देखा तो वो भी एक बेटा ही था। हमने उसे जल्दी जल्दी कपड़े पहनाए, घर में हीटर ऑन किया, उसे हीटर के आगे रखा। मेरी बीवी ने उसके लिए दूध बनाया और उसको दूध पिलाना शुरू कर दिया। दूध पीकर वो सुकून से सो गया। जब हमने उसकी शक्ल देखी तो वो बहुत ही प्यारा बच्चा था, बिल्कुल हमारे बेटे जैसा। मैं वापस आया क्योंकि मुझे मेरे कॉन्ट्रैक्टर बार बार फ़ोन कर रहे थे। यहाँ पे पुलिस भी आ गई थी। मैंने उनको बताया कि क्या मामला हुआ है। बाद में पता चला कि अस्पताल में से ही ये काम हुआ है, लेकिन बच्चा किसका है ये पता नहीं चल रहा है। अगर पता चला तो फिर आपको बच्चा वापस करना होगा। तब तक आप इस बच्चे को अपने पास ही रखें। पर किसी ने भी इस तरह की कोई बात रिपोर्ट नहीं की थी। न अस्पताल वालों ने कुछ बताया था कि यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ है, और ना ही किसी ने कोई खबर दी थी। अस्पतालों में ऐसे काम होते हैं और अमूमन अमला भी आपस में मिला हुआ होता है, लेकिन कहीं ना कहीं से बात निकल ही आती है, और ये बात अभी तक नहीं निकली थी। हम उस बच्चे को भी शादमान ही कहने लगे और उसे हमारे पास 2 महीने हो गए। मेरी बीवी में जैसे फिर से उसकी रूह लौट आई थी। वो उस बच्चे के साथ खेलती, उसका ख्याल करती, उसको प्यार करती, पूरा दिन उसके साथ मसरूफ़ रहती। अब वो घर के काम भी अच्छे तरीके से करने लगी, जबकि उसके पास इतनी बड़ी मसरूफियत आ गई थी। मैं घर जाता तो घर साफ होता, खाना बना हुआ होता। हमारा टीवी था जिस पर हम लोग कभी कभार कुछ देख लेते थे, लेकिन मेरी बीवी ने अपने आप को बिल्कुल ही दुख के हवाले कर दिया था। अब वो टीवी भी ऑन करती। एक दिन टीवी पे कार्टून लगाकर बैठी थी, बच्चे को कार्टून दिखा रही थी और उसके साथ साथ उसे गोद में उठाकर झूम भी रही थी। मैंने कहा कि इतने छोटे बच्चे को क्या समझ। उसने कहा कि ये टीवी की तरफ देखता है। मेरी बीवी ने मुझसे बोलना शुरू कर दिया था, बातें करनी शुरू कर दी थी। मुझे बच्चे की ही बातें बताती थी कि आज इसने ये किया, आज इसने वो किया। वो मुझे फिर से बहुत प्यारी लगने लगी थी। उस बच्चे की उम्र बहुत कम थी। जब ये मुझे मिला तो शायद ये 20-25 दिन का था और अभी से हमारे पास 2-3 महीने हो गए थे। अब ये मुझे देखने लगा था। मैं जब घर आता तो ये मेरी तरफ देखता। मेरी बीवी के साथ तो इतना हिल गया था कि उसकी गोद का आदी हो गया था। मैं भी उसको उठाता, प्यार करता। मुझे भी अपने बच्चे की याद आती थी। क्या बच्चे से प्यार सिर्फ माँ को होता है? क्या माँ ही औलाद से प्यार करती है? अरे बाप का प्यार भी अनमोल होता है। मुझे भी बहुत दुख हुआ था कि मेरा बेटा इस दुनिया से चला गया। मर्द को तो रोने की भी इजाज़त नहीं होती। हमें तो सिखाया जाता है कि मर्द रोते नहीं हैं, लेकिन क्या मर्दों में जज्बात नहीं होते? मैं उस बच्चे को गले से लगाता तो मुझे बहुत सुकून मिलता था, पर मैं जानता था कि हमें कभी न कभी इस बच्चे को वापस करना पड़ेगा। मैंने बहुत गलत किया था। मैंने अपनी बीवी को फिर से एक दुख के हवाले कर दिया था और इस दफ़ा शायद वो अपने आप को संभाल भी ना पाती। पर मैं क्या करता? मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। अब शादमान बड़ा होने लगा था, घर की चीज़ें भी खाता था। हालात तो हमारे उसी तरह के थे। हम लोग खुद भूखे रह लेते, लेकिन उसका पेट भर देते थे। अब वो छोटी छोटी आवाज़ें निकालने लगा। एक दिन कहने लगा बाबा। सिर्फ बाबा ही कह रहा था, मुझे नहीं पुकार रहा था, लेकिन दिल को बड़ी खुशी हुई। अभी तक अस्पताल वालों में से किसी ने कुछ नहीं बताया था वहाँ पर क्या हुआ, और किसी को पता भी नहीं चला था। मैं समझ गया कि शायद जिसने भी ये गुनाह किया इतने तरीके से किया कि किसी को पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि अब शादमान को हमारे पास आए हुए भी 5-6 महीने तो गुजर ही चुके थे। थोड़ा सा वक्त गुजर जाता है ना, तो इंसान समझता है कि बस सब कुछ ठीक हो गया है।
अब वो 1 साल का हो गया, पाँव पाँव चलने लगा, मामा बाबा कहने लगा था, हमें पहचानने लगा था। जब एक दिन दरवाजे पर दस्तक हुई, मैं घर पर ही मौजूद था। मेरी बीवी ने कहा कि ज़रा दरवाज़ा खोल दे। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने एक आदमी खड़ा था जो शक्ल से बहुत ज़्यादा अमीर लग रहा था और नीचे उसकी गाड़ी भी खड़ी थी। उसने कहा कि क्या अहमद अली का यही घर है? मैंने कहा कि जी, मैं ही अहमद अली हूँ। आपको क्या काम है? उसने कहा कि क्या मैं अंदर आके बात कर सकता हूँ? मैंने कहा कि जी, आप कौन हैं? उसने कहा कि मेरा नाम सलमान लोधी है। मैंने ये नाम पहले सुना हुआ था। उसका तो उस शहर में एक प्लाजा था जिसमें मुख्तलिफ दुकानें थीं। ये तो बड़ा आदमी था। मैंने उसे अंदर बुला लिया और अपनी बीवी को कहा कि चाय वगैरह का इंतज़ाम करे। मेरी बीवी जब बाहर आई तो उसकी गोद में शादमान भी था। सलमान लोधी ने शादमान को अजीब सी नज़रों से देखा और उसकी तरफ बढ़ने लगा कि अचानक उसके कदम रुक गए, क्योंकि जब वो आगे बढ़ा तो शादमान ने उसे देखकर रोना शुरू कर दिया। मेरी बीवी उसे चुप करवाती हुई वहां से ले गई। उसने कहा कि क्या बात है, मेरा बेटा क्यों डर गया? जब उसने ऐसा कहा तो शादमान ने हंसना शुरू कर दिया। मैंने चाय वगैरह का सामान उसके सामने रखा और मैंने कहा, जी क्या बात करनी है आपको? उसने कहा कि दरअसल वो जो अस्पताल है ना, वहाँ पर मेरी बीवी को ले गए थे और उसके यहाँ औलाद होने वाली थी। वो उसी अस्पताल की बात कर रहा था जिसके पास से मुझे शादमान मिला था। उसने कहा कि मैं बाहर के मुल्क में था, मेरी बीवी के यहाँ औलाद होने वाली थी और उसके यहाँ एक बेटा होने वाला था। मेरे रिश्तेदारों को पता था कि अगर बेटा हो गया तो मैं अपनी सारी जायदाद उसके नाम कर दूंगा। इसलिए उन्होंने चाल चली और मेरे बच्चे को अस्पताल से गायब कर दिया और कहा कि बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है। मेरी बीवी ये सदमा बर्दाश्त न कर सकी और वो 1-2 दिन में ही इस दुनिया से चली गई। मैं वापस आया तो मुझे मेरे रिश्तेदारों ने कहा कि आपकी बीवी के साथ काफ़ी सारे मसले मसाइल थे, लेकिन वो इलाज नहीं करवा रही थी। कहती थी कि मैं ये बच्चा पैदा ही नहीं करना चाहती। अभी तो मैं जवान हूँ, मुझसे बच्चा पैदा करवा रहे हैं। जबकि मैं जानता था कि मेरी बीवी ऐसी नहीं थी। मैं इसी दुख में जलता रहा कि मेरी बीवी और बच्चा दोनों ही इस दुनिया से चले गए हैं। मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं था। मैंने अपने आप को कमरे में कैद कर लिया और बस इसी तरह अपनी ज़िंदगी को गुजारने लगा। लेकिन मुझे कुछ दिन पहले पता चला कि इस अस्पताल के पास कुछ लोग पाइप ठीक करने का काम कर रहे थे और वहाँ से एक आदमी को एक बच्चा मिला था। मुझे लगता है कि ये मेरा ही बच्चा है। मेरी बीवी ये बातें सुन रही थी, वो भी सामने आ गई। उसने कहा कि आपका बच्चा नहीं है, ये मेरा बच्चा है। मैंने इसको पाला है, माँ बन के पाला है। ये मुझे मामा कहता है, ये आपका बच्चा नहीं है। मैंने अपनी बीवी को कहा कि तुम अंदर जाओ, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। उसने कहा, पर आप तो कहते थे कि इस बच्चे का कोई नहीं है, फिर ये आदमी कहाँ से आ गया? मैं इसे अपना बच्चा नहीं दूंगी। अगर ये इसे यहाँ से ले गया तो मैं खुदकुशी कर लूँगी। मैंने अपनी बीवी को समझाया। शादमान रोने लगा। मैंने कहा कि तुम बच्चे को संभालो, अंदर बैठो, मैं बात कर रहा हूँ ना। मैंने अपनी बीवी को बमुश्किल कमरे में बैठाया और मैंने उस आदमी को कहा कि देखें, मेरा ऐसा वैसा कोई इरादा नहीं था। अल्लाह ने हमें औलाद दी, पर हमारी औलाद भी इस दुनिया से चली गई। मुझे ये बच्चा मिला था, मैंने लाकर अपनी बीवी की गोद में डाल दिया। मेरी बीवी बड़ी परेशान थी, खुदकुशी करने की कोशिश कर रही थी। अब अगर आप इस बच्चे को ले जाएंगे तो ये तो मर जाएगी। लेकिन हमने आपके बच्चे के साथ कुछ बुरा तो नहीं किया ना, हमने तो इसकी जान ही बचाई है। और वो मेरी बीवी को ही माँ कहता है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं अब क्या करूँ। अगर आप इस बच्चे को ले गए तो हमारी तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। हम तो फिर से इतना बड़ा सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। अल्लाह गवाह है कि ऐसे ही पाला है इसको जैसे अपनी औलाद को पाला जाता है। एक पल को भी खुद से दूर नहीं किया, दिल पे रख के पाला है। मेरी भी आंखों में आंसू आ गए। उसने मेरे कंधे पे हाथ रखा। उसने कहा कि मैं समझ सकता हूँ और ये मेरा बच्चा है, मेरी औलाद है, मेरे ख़ानदान का वारिस है, मेरा खून है। इस बच्चे की शक्ल भी उसके बाप से बहुत ज़्यादा मिल रही थी। उसने कहा कि अगर एहतियातन टेस्ट करवाना चाहें तो करवा सकते हैं, लेकिन ये मेरा ही बच्चा है, मेरा खून है ना। मुझे अपने खून से कशिश हो रही है और जिन तारीखों में उसकी बीवी इस दुनिया से गई थी और जो कुछ हुआ था उस हिसाब से यही उसका बच्चा था। उसमें कोई झूठ नहीं था। मैं खामोश हो गया और मैंने कहा कि आप अपने बच्चे को लेने के लिए आए हैं। अपनी बीवी को किसी तरह समझा लूँगा, पर ये आपकी औलाद है, अगर आप ले जाना चाहें तो ले जाएं। मैं अपनी बीवी के पास वापस आया और मैंने कहा कि ये बच्चा उनका है और हमें बच्चा वापस देना होगा। उसने कहा कि बच्चा वापस नहीं दूंगी, मेरा बच्चा है,
मैंने पाला है इसको, मेरा शादमान है ये। एक दफ़ा मुझे छोड़ के जा चुका है, दोबारा नहीं जाएगा। नहीं दूंगी मैं इसको, नहीं दूंगी। वो उसे अपने गले से लगाए ऐसे खड़ी थी कि जैसे कोई अपनी जान को गले से लगाए खड़ा होता है कि अगर उसने हाथ खोल दिया तो वो मर जाएगा। मैंने कहा कि देखो, मैंने तुमसे पूरी बात नहीं बताई थी। मुझे पुलिस वालों ने कहा था कि अगर इसका कोई अपना रिश्तेदार आया तो हमें ये बच्चा वापस करना होगा। मेरी गलती है, तुम मुझसे लड़ो, जो चाहे सज़ा दे दो, लेकिन इस बच्चे का बाप बाहर बैठा है, वो इसको लेने के लिए आया है। उसने कहा कि कितना सख्त दिल है आपका, क्या आपको कुछ नहीं हो रहा? आपको भी तो ये बाबा कहता है कि आप इसके बगैर रह लेंगे। मैंने कहा कि अरे पागल, मैं इसके बगैर नहीं रह सकता। मुझे नहीं पता कि ये यहाँ से जाएगा तो मुझे सांस भी आएगी या नहीं, पर हम इसको अपने साथ भी नहीं रख सकते, ये हमारा नहीं है। मैंने जब अपनी बीवी की गोद से शादमान को ले लिया तो वो रोने लगा, मामा मामा करता वो मेरी बीवी की सिमत जाने लगा। उसके पास जाने की कोशिश करने लगा। मेरी बीवी ने फिर से बढ़कर उसे थाम लिया। मैंने भी रोना शुरू कर दिया। मेरी बीवी ने भी और शादमान ने भी ये सारा मंजर सलमान देख रहा था। उसने मुझे आवाज़ दी। मैंने कहा कि देखो, वो अपना बच्चा मांग रहे हैं और मेरी बीवी बच्चे को वापस नहीं कर रही थी। मैं बाहर आया और मैंने कहा कि क्या ऐसा हो सकता है कि आप 2-4 दिन के बाद इसको ले जाएं? अपनी बीवी को समझा बुझाकर बच्चा आपके हवाले कर दूंगा। तो सलमान लोधी ने कहा कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए। मैं ये बात सुनकर हैरान रह गया। उसने कहा कि जो लोग मेरे बच्चे को पैदा होते ही पाइप में फेंक सकते हैं, मेरी बीवी से झूठ बोल के उसे मरने पे मजबूर कर सकते हैं, वो इस बच्चे के साथ बाद में क्या करेंगे? मैं तो पूरा दिन घर पे नहीं होता हूँ, बहुत मसरूफ रहता हूँ, किसी पे भरोसा नहीं कर सकता। मेरे घर में तो सांप मुंह खोले बैठे हैं, इस बच्चे को निगल जाएंगे। ये बच्चा आप लोगों के पास जितना महफूज रहेगा, इतना किसी के पास भी महफूज नहीं रहेगा। ये मेरी बीवी की आखिरी निशानी है, मेरी औलाद है, लेकिन जितना प्यार आप लोगों ने इसे दिया है और जो देखभाल आपकी बीवी इसको दे सकती है, वो मैं नहीं दे सकता। आप इस बच्चे को अपने पास ही रखें। जब कभी मेरा दिल किया, मैं इससे मिलने ज़रूर आऊँगा। जब ये बड़ा हो जाएगा तो इसे समझा बुझाकर बताएंगे कि सारा मामला क्या था। अगर तब तक मैं इस दुनिया में रहा तो मैं चाहता हूँ कि ये मेरा वारिस कहलाए, और अगर नहीं रहा तो फिर जो मेरी किस्मत। लेकिन अभी ये बच्चा आप लोग अपने पास ही रखें। मेरी बीवी ने भी ये सब कुछ सुन लिया। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे और मेरी आंखों में भी। वो बच्चे को बाहर लेकर आई। सलमान लोधी ने उसे गले से लगाया। वो थोड़ी देर उसके पास बैठ के खेलता रहा। वो भी रो रहा था। अजीब से मामलात थे। हम लोग फंस चुके थे। बच्चा जाता तो हम लोग भी जिंदा ना रहते, और अगर वो साथ ले जाता तो वो भी परेशान रहता, छोड़कर जाता तो उदास रहता। बस उसी ने कुर्बानी दे दी और कहा कि इस बच्चे को एक माँ की ज़रूरत है और आपसे ज़्यादा इसको और कोई प्यार नहीं कर सकता। वो बच्चे को हमारे पास छोड़ के चला गया। कभी कभी उससे मिलने आता था, उसके लिए चीज़ें लाता था। उसने तो कहा कि मैं महीने के कुछ पैसे भी दिया करूँगा ताकि आप इसकी बेहतर परवरिश कर सकें। हमने इनकार किया, पर उसने कहा कि ये मैं इस बच्चे के लिए दे रहा हूँ, मेरी मोहब्बत समझ के रख लीजिएगा। हमारा बेटा हमारे पास ही रहता है और अल्लाह ने फिर से मेरी बीवी को उम्मीद दी है। मेरी एक प्यारी सी बेटी भी इस दुनिया में आ गई है। शादमान 5 साल का हो गया है। उसका बाप उससे अक्सर मिलने आता है। पता नहीं आगे चलकर क्या होगा, लेकिन हमारा बेटा कभी हमसे दूर नहीं होगा, ये बात तो तय है। और हम लोग उसके साथ बहुत ज़्यादा खुश हैं। वो एक अमीर ख़ानदान का वारिस है। उन लोगों को नहीं पता कि ये अभी तक जिंदा है। उसके बाप ने कहा है कि मैं इन सब से जान छुड़वा लूँगा और फिर आप लोग भी हमारे साथ एक ही घर में रहेंगे, ताकि मेरी औलाद भी मेरी आंखों के सामने रहे। हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हमारा बेटा हमारे साथ रहे। हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। औलाद बड़ी प्यारी होती है, बहुत ही प्यारी। वो कहते हैं ना कि माँ बाप बनने के लिए बच्चा पैदा करने की ज़रूरत नहीं है। इस दुनिया में ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिनके पास माँ बाप नहीं है, आप उनको भी गोद ले सकते हैं। दोस्तों, कैसी लगी कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।